नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। मैं मेदांता हार्ट इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में एक्मो भी बोलते हैं। एक्मो जो है क्या होता है बेसिकली, और उसके बारे में जानेंगे किस तरह कितने टाइप का ये होता है, कब कभी इंडिकेटर होता है, कैसे ये फंक्शन करता है और किस तरह से हमारे हार्ट की हेल्प करता है। ये जो डिवाइस है एक्मो, ये एक तरह से आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक तरह से लॉन्गर वर्जन है जो हम लोग बाईपास मशीन जो हम लोग यूज़ करते हैं हार्ट सर्जरीज के अंदर, जो उसमें जो हम लोग ऑक्सीनेटर जो यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह से मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करती है ऑक्सीजन में, उसको बेसिकली जो फेफड़ों का जो काम है वो करती है। वो जो मेम्ब्रेन है उसकी लाइफ नॉर्मली 7 से 8 नॉर्मली घंटे तक हमारी ये चलती है। कई बार हम लोग हार्ट सर्जरी अगर हमारे लंबी चलती है, उस केस में हम लोग को मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ती है। बट जो एक्मो की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस केस में हम जो एक्मो की जो मेम्ब्रेन है उस पर मरीजों को जो है रखा जा सकता है लंबे टाइम के लिए। अगर वो किसी चीज़ मान लो ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर उनको लंबी किसी हार्ट की या लंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मेनली 2 तरह का एक्मो होता है इसमें कि अगर इसको एक होता है वीए एक्मो, जिसमें कि वी इसको बोलते हैं, वीए से बनता है वीनो आर्टरियल एक्मो वीनो, और एक होता है वीवी एक्मो जो कि वेनोवीनस एक्मो होता है। इनके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं इसमें? इंडिकेशंस में इसके कुछ इंडिकेशंस रेस्पिरेटरी हो सकते हैं, जिसमें कि लंग की पैथोलॉजी अगर कुछ है उसकी वजह से इंडिकेट हो सकता है, या फिर कोई हार्ट की जो पैथोलॉजी है, कार्डियक कुछ इंडिकेशंस हो सकते हैं। लंग की जो पैथोलॉजी है उसमें जैसे मान लो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, जो पेशेंट का जो लंग्स है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, और जो कि गैसियस एक्सचेंज वहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्यूमुलेट हो रहा है, और जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में अगर पेशेंट जा रहा है, उस केस में हम लोग एक्मो का इस्तेमाल करते हैं लंग के केसेस में। जो कुछ मरीजों में जैसे मान लो कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया, मान लो कोई कोविड-19 से अगर वो इन्फेक्टेड है, H1N1 स्वाइन फ्लू अगर है उनको, उस केस में भी इंडिकेट होता है। कुछ मरीज कई बार एस्पिरेट कर लेते हैं, कई बार हमारे पास एस्पिरेशन के पेशेंट्स आते हैं, पॉइजनिंग के पेशेंट्स आते हैं, तो उसकी वजह से भी हम उन केसेस में भी हम लोग ये जो एक्मो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली इसमें खास जो याद करने वाली बात है या ध्यान रखने वाली बात है, ये जो एक्मो जो है ये उन्हीं केसेस में इंडिकेटेड है जो कि कॉजेज जो है रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल कॉजेज में इसका कोई यूज नहीं है, वो कॉज जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए बेसिकली, तभी इसका कुछ बेनिफिट है। जो कार्डियक जो कॉजेज होते हैं, कार्डियक कॉजेज में जैसे अगर ये जो एक्मो है एज ए ब्रिज टू ट्रांसप्लांट भी होता है। ब्रिज टू मतलब जो मरीज जो वेटिंग लिस्ट में है ऑलरेडी, जो ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं और उनको हार्ट नहीं मिला है, उस केस में हम लोग एज ए ब्रिजिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। तब तक कि आपका हार्ट हम लोग अरेंज करते हैं, हार्ट जब तक अरेंज नहीं है तब तक हम लोग मरीज को एक्मो पे रख सकते हैं। कई बार हम लोग जो कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करते हैं जिसमें कि हार्ट को लंबे टाइम तक बाईपास मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उस केस में मरीजों को बाईपास से एक्मो पे स्विच कर देते हैं और उनको आईसीयू में रखा जा सकता है जब तक कि उनके हार्ट और लंग को रेस्ट मिल सके और वो जो हार्ट और लंग जो है रिकवर कर सके। एक इसका इंडिकेशन ये होता है। और कुछ मरीज जो होते हैं, कई बार कुछ ट्रॉमेटिक पेशेंट आते हैं जिसमें कि हमारे हार्ट की या लंग फेफड़ों की अगर मान लो कोई इंजरी है, तो उस केसेस में भी इसका एक्मो का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जो मरीज है जो कि जैसे मैंने बताया ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में होते हैं, तो इसके ब्रिज टू ट्रांसप्लांट ये इस एक तरह से ये हो गया। 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इनफ्लो कैनुलास, जहाँ से कि हम लोग ब्लड को लेते हैं। एक होते हैं आउटफ्लो कैनुलास, जो कि जैसे कि हम लोग ब्लड को सप्लाई करते हैं। और एक इसमें मेम्ब्रेन होती है और एक पंप होता है। तो जो पंप होता है वो एक तरह से आजकल जो ऐसे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आते हैं, जो हमारे जो एक्मो मशीन्स हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, वो कि हमारे जो ब्लड है जैसे इनफ्लो कैनुला से आएगा, वो पंप होगा, मेम्ब्रेन में जाएगा, और जो एक बार ऑक्सीजनेशन होने के बाद में जब वो जिसमें कि ऑक्सीजन रिच जब एक बार हो जाता है, तो उसके बाद में हमारी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो ये इसके मेन 4 कंपोनेंट इसके होते हैं। तो कुछ जो मरीज़ जब तक ये एक्मो पे रखा जाता है, उनको एक ब्लड को थिन करने के लिए जो दवाई दी जाती है, मेनली हम लोग हिपैरिन का इस्तेमाल करते हैं। अनलेस अनटिल कोई मान लो रेजिस्टेंस है हिपैरिन, तो उस केस में दूसरी दवाई दी जाती है। और उसमें एक ब्लड को पर्टिकुलर एक लगभग ACT से हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। उसके जो एंटी जो ACT जो है 180 to 200 के आसपास इसका होना चाहिए, और इसको मेंटेन करते हैं। और उस बीच में हम लोग मॉनिटर भी देखते रहते हैं कि मेम्ब्रेन में कोई क्लॉट्स वगैरह तो नहीं है। इन केस अगर मान लो कुछ मेम्ब्रेन जब काम करना प्रॉपर्ली बंद कर देती है, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है बीच में। इस तरह से ये जो हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हार्ट फेलियर के मरीज जिनकी पंपिंग कैपेसिटी कम है, हार्ट डैमेज है, और जो कि ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, या किसी और कारण से अगर मान लो कोई सीवियर कुछ मायोकार्डिटिस है, कुछ इन्फेक्शन है फेफड़ों का या हार्ट का,
तो उस केस में तो उनके लिए एक्मो काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो हार्ट फेलियर के जो मरीज़ हैं उसमें जैसे मान लो ऑलरेडी काफ़ी लोड होता है हार्ट के ऊपर, तो ये हार्ट की अनलोडिंग कर देती है, क्योंकि जो हार्ट का जो काम है, जो हार्ट के जो पंपिंग का इससे काम है, तो वो जो पंपिंग वाला जो काम है वो भी ये जो एक्मो मशीन है वो करती रहती है, और जो ऑक्सीजन का काम है वो जो मेम्ब्रेन जो हमारे पास में उसमें होती है वो करती रहती है। सो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि लॉन्गर वर्जन ऑफ जो कार्डियोकोरोनरी बाईपास मशीन है ये एक्मो होती है। सो ये हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए जैसे कि टू बाई इट द टाइम, तो जैसे कि अगर बाय द टाइम जिसमें कि हार्ट उनका रिकवर कर सके, या फिर अगर वो ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं हार्ट या लंग के ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसमें एक तरह से ब्रिजिंग का ये काम कर सकती है। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में एक्मो के बारे में बताया। आप अगर कुछ अदर जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली आके मिल सकते हैं यहाँ पे और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।